बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज बात होगी इमरान ख़ान की रिहाई के हवाले से कि इमरान ख़ान कब रिहा हो रहे हैं, बाबा जी ने क्या देखा है, और उसके साथ साथ नवाज़ शरीफ ने 21 अक्टूबर को वापसी का ऐलान किया है। वो वापस आएंगे या फिर तारीख़ बदल जाएगी, और वापस आते ही वो जेल जाएंगे या उनका जो है वो ठिकाना इस्लामाबाद होगा या लाहौर होगा। और आरफ अलवी के हवाले से कि वो स्पिन बॉलिंग क्यों करवा रहे हैं, खुल के खेल नहीं रहे। आरफ अलवी के साथ क्या होने जा रहा है, बाबा जी ने बड़ी अहम चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला ने इनको इशारे दिए हैं, वो मैं इनसे पूछता हूँ एक एक करके। लेकिन सबसे पहला सवाल बाबा जी, नवाज़ शरीफ ने 21 अक्टूबर को वापसी का ऐलान किया है, वापस आएगा या तारीख़ बदल जाएगी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा जी, बात यह है कि वैसे तो वो बेचारे बहुत देर से तारीखें दे रहे हैं, लेकिन अब उनकी जो भी कुछ सेटलमेंट हुई है किसी के साथ, उसके सहारे के ऊपर दे रहे हैं। लेकिन वैसे नवाज़ शरीफ आएगा नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए एक बहुत बड़ी ऐसी परेशानी की बात खड़ी है कि अगर वो आ गया तो उसके लिए बाइस मुसीबत बन जाएगी, तो वो आएगा नहीं बेटा जी। क्योंकि वो चाहे जो भी है, आखिरकार उसका पहुंच तो वो रखता है ना हर जगह, चाहे वो बरतानिया में बैठा, लेकिन यहाँ की हर चीज़ के ऊपर खबर तो रखता है। लेकिन वो आएगा नहीं, क्योंकि वो उसको पता है कि मेरे साथ वहाँ क्या हादसा हो सकता है। ओके, बाबा जी ने बड़ी अहम खबर दी है। मेरा ख्याल है जहाँ पूरा पाकिस्तान ये आस लगाए बैठा है कि नवाज़ शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, 21 अक्टूबर को उनके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि नवाज़ शरीफ वापस नहीं आएगा। अच्छा बाबा जी, एक और अहम बात है, अगर वो नवाज़ शरीफ वापस आ जाता है, इनके साहब ने तो कह दिया नहीं आएगा, जेल जाना पड़ सकता है नवाज़ शरीफ को? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल लाजमी, डेफिनेटली। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो वहाँ इज़्ज़त के साथ बैठा है और आके यहाँ पे अपने आप को, क्योंकि ज़्यादा दिन जेल में रह नहीं सकता है, तो इसलिए जो है ना, ये तो बिल्कुल डेफिनेटली बात है कि अगर वो आ गया तो गिरफ्तार हो जाएगा। बाबा जी, मैंने शाह महमूद कुरैशी की परसों हथकड़ी लगी तस्वीर देखी है, सारे तोड़े तोड़ देते ने ना शाह महमूद कुरैशी ने। उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता था ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, ये फ़ौज का बंदा है। वो कहता है मुझे, अगर मैंने मुल्क से गद्दारी की है तो जिस जेल में रह रहा हूँ सामने फांसी घाट है, मुझे फांसी पे लटका दें। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से आपने क्या कहते हैं, क्या मुस्तकबिल है? देखिए, शाह महमूद कुरैशी जो है ना मुल्क का गद्दार नहीं है, ये तो मैं बिल्कुल हकीकत है। लेकिन वो उसने पार्टी में ज़रा अपनी जगह ज़्यादा बनाने के लिए कुछ कोशिश की थी, उसी की वजह से उसको हथकड़ी लगी हुई है। पहले उसने जान के लगवाई है, वो फिर पक्की पक्की लग गई। ठीक है नहीं बात जी? वरना शाह महमूद कुरैशी के बारे में ये तो मैं भी कहता हूँ कि मुल्क का गद्दार नहीं है। और आर्मी के साथ उसकी जो है ना सिर्फ इसलिए थी कि वो इमरान खान का जूनियर था, तो ये जाहिर बात है आर्मी इसलिए उससे बात करती थी, और आर्मी ने उसके साथ कुछ कमिटमेंटें की भी थी, लेकिन उसमें जो है ना वो पूरा रह सका, और ना आर्मी ने उसके साथ जो कमिटमेंटें की थी ना उसमें आर्मी पूरी रही है। बाबा जी, वो डट गया, ये देखें, वो कहता है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। हाँ बिल्कुल ठीक है ये बात, बिल्कुल अब है, वरना जिस टाइम गिरफ्तारी दी थी उस टाइम साथ नहीं था, बल्कि उस टाइम उसका अपना जाति मुफाद था। अच्छा। लेकिन अब वो साथ खड़ा है, अब वो साथ खड़ा है। बाबा जी, अब है $1 मिलियन क्वेश्चन, जिसके बारे में पूरा पाकिस्तान के, आप कहते हैं इमरान खान इंटरनेशनल लीडर बन चुका है, उसके हवाले से बाबा जी बताएं, रोज़ तारीख पड़ रही है, अब फिर 14 दिन का जो है वो रिमांड मिल गया है, रिहा कब होना है? वो लीडर है, लोग उससे प्यार करते हैं। जनाब, जो लीडर होते हैं उन्हीं को वो झूठे पर्चे बनते हैं, और लीडर अंदर रह के जितना अंदर रहता है ना उतना ही ज़्यादा वो बड़ा लीडर बनता है। अब तो इन्होंने देखो जी, बात ये कि जो जिन्होंने इसको गिरफ्तार किया है, इनकी वजह से उसको लीडर तो वो पहले भी था, लेकिन पहले वो हमारे मतलब मुल्क का लीडर था और बहुत बड़ा लीडर था, लेकिन अब तो इन्होंने उसको इंटरनेशनल फेम का लीडर बना दिया। अब उसके मुकाबले में पूरे पाकिस्तान में क्या बल्कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा लीडर नहीं है। मामा जी, रिहा कब होना है जो आपने देखा है वो लोगों को बताओ। भाई बात ये है, मैं गलत बात नहीं बताऊंगा। मैंने जब रिहा होने के लिए पहले देखा था कि बहुत बड़ी गाड़ी के अंदर जो है ना सफ़ेद रंग की गाड़ी है, और सफ़ेद उसने कपड़े पहने। सफ़ेद का मतलब है यानी साफ, क्लीन एंड नीट होके बाहर निकलेगा, ठीक है नहीं? और सब गाड़ी के अंदर यानी सारे के सारे केसों में साफ होकर निकलेगा, ये बात याद रख लें।
और ये मैं तारीख नहीं उसके बारे में आपको बताऊं, लेकिन उसने रिहा ज़रूर होना है और बाइज्जत तरीके से होना, ये बात याद है। बाबा जी हम एक अहम बात सुन लें, जो तज्जिया कार है ना, जो हमारे एनालिस्ट हैं, जो साफ़ी एंकर हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान कम अज़ कम अगले इलेक्शन में तो वज़ीर आज़म नहीं है। लेकिन आपने जो पेशगोई की हुई है, अल्लाह ने जो आपको आधी रात को उठा के दिखाया कि इमरान खान वज़ीर आज़म है, लोग कह रहे हैं कि वो अगले इलेक्शन में वज़ीर आज़म नहीं बनता। अगले नहीं, इस इलेक्शन की बात कर रहा हूँ जो अब होगा, उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें वो वज़ीर आज़म होगा जो अब इलेक्शन होगा। जी इसी इलेक्शन की बात हो। हाँ इसमें होगा वो, अगले इलेक्शन का मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो इस इलेक्शन बाबा जी वो भी इसी इलेक्शन की बात। हाँ वो अब जो इलेक्शन होगा उसके अंदर इमरान खान वज़ीर आज़म होगा। अगर मैंने ना देखा होता मेरे को कहने की क्या जरूरत है, इमरान खान ने मैंने कहना उसे अपना सदर बनवा देना। मैं जो चीज़ देखी है मैं आपको बता रहा हूँ, उसने वज़ीर आज़म बनना है, वज़ीर आज़म बनना है। हाँ बनना है। ताकतवर वज़ीर आज़म होगा या इसी तरह कट? नहीं वो आएगा तो ताकतवर ही आएगा, क्योंकि कल मेरे को किसी साहब ने एक क्लिप भेजा है कि वो कुछ इमरान खान के बारे में भी उसने कहा कि इमरान खान जो है ना वो जनाब लीडर जो है ना वो कायदे आज़म के हवाले से उन्होंने कुछ बातें की। फिर उन्होंने कहा कायदे आज़म के ऊपर, जो कायदे आज़म पाकिस्तान से आया, ये अपना डेथ से पहले उनकी तबीयत तो कुछ ख़राब नहीं थी इतनी, लेकिन उनको जब ज़ियारत में लेके गए और वहाँ पे उसको रेस्ट हाउस में बंद कर दिया, तो ज़ाहिर बता वो शाम के टाइम जो है ना बाहर निकलने लगे, तो बाहर 2 गनमैन खड़े थे और गनमैन ने कहा जी आप बाहर नहीं जा सकते। उसने कहा मैं मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म हूँ। उसने कहा जी कोई भी हो, हमें आर्डर है कि कोई बंदा बाहर से अंदर नहीं आ सकता और अंदर से बाहर नहीं जा सकता। बाबा जी जिसने भी भेजा ना, ये लोग झूठी बातें फैलाते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। जो कायदे आज़म का ज़ियारत में प्रोटोकॉल था सिर्फ एक, जब वो कराची लैंड किए, जब उनकी वफ़ात हुई है उससे चंद घंटे पहले एम्बुलेंस ख़राब हुई, 3 घंटे बाद नई एम्बुलेंस आती है। बाकी जो मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ज़ियारत में प्रोटोकॉल था वो शायद ही किसी बंदे का हो। बाबा ये लोग झूठ फैलाते हैं। लेकिन ज़ियारत में गए क्यों, मैं ये पूछता हूँ। हाँ ये बड़ा अहम सवाल है, ये सवाल वो है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल सका कि ज़ियारत जाने का मशवरा किसने दिया। क्योंकि बेटा पूरे पाकिस्तान में उनके रहने के लिए जहाँ मर्जी रहते, लाहौर में रहते। देखिए जब किसी बंदे का औरंगजेब ने अपना दारू खिलाफा मंडी गोबिंदगढ़ मशरकी पंजाब के अंदर सरहद बसी के पास बनाया, उसके अलावा जितने मुगल बादशाह, किसी का दारू खिलाफा लाहौर में होता था, किसी का दिल्ली के अंदर होता था। बाहर वहाँ बनाने का मकसद था कि वो डेली जो है ना 100 पंडितों के जनेऊ काट के, और वो जनेऊ जब आ जाते थे उसके बाद नाश्ता करता था। कुछ लोग कहते हैं कि वो 100 जो है ना टोपियाँ सी के और वो बेच के फिर नाश्ता करता था। लेकिन बहरहाल जो बंदा आउट ऑफ साइड, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी ऐसे ही इंटरनेशनल फेम के लीडर थे, जिसको अंग्रेज यानी 100 साल आगे की बात सोचने वाला बंदा जो ना सोचता था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसा कोई बंदा उन्होंने नहीं देखा था। हालांकि उस दौर के जितने भी ये लीडर थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू था, सुभाष चंद्र बोस था, महात्मा गांधी था, इन सारे के सारे बंदों में वो सबसे ज़्यादा अपने लिए ख़तरनाक और दुनिया के लिए यानी जो है ना हमदर्द जो है ना वो मोहम्मद अली जिन्ना को समझते थे, इसके अलावा किसी को नहीं समझते थे। वो जवाहरलाल नेहरू से नहीं डरते थे, महात्मा गांधी से नहीं डरते थे, सुभाष चंद्र बोस से नहीं डरते थे, और अब्दुल गफ्फार खान से नहीं डरते थे। जो अब्दुल गफ्फार खान इंडिया वाला, यहाँ वाले अब्दुल गफ्फार की बात नहीं करता हूँ। तो लेकिन वो मोहम्मद अली जिन्ना से, कायदे आज़म रहमतुल्लाह से वो घबराते थे कि इसकी सोच जो है ना वो उनकी सोच से कई 100 कदम आगे थी। बेशक कायदे आज़म एक बहुत बड़े लीडर थे, इसमें कोई शक नहीं। बाबा जी परवेज़ लाई 70 साल का बूढ़ा डट गया, उससे क्या नज़र आ रहा है? वो जहाँ जवानों की बस होगी या बाबा डट गया? बाबा वो जट्टा का पुत्र है, वो कोई जलाहिया का पुत्र नहीं हैगा, वो कोई बनया नहीं, कोई मियाँ नहीं बनया, कोई मतलब अपना बट नहीं बनया, कोई होर चीज़ नहीं बनया, कोई जट नहीं, वो जट हैगा है कुदरती। और उसने जो है ना जहाँ वो डट गया और वो कामयाब होकर बाहर निकलेगा। उसको पता कि इमरान खान है, और उसने जब निकलना तो बाहर जब आएंगे बिल्कुल साफ सुथरे होके आएंगे। बिल्कुल ठीक है। मामा जी परवेज़ खटक कहता है कि वो अपने सूबे में इमरान खान का सफाया कर देगा। मेरी तो हंसी निकल आई थी, आप क्या कहते हैं? भाई मैं तो उसके बारे में यही कहूँगा कि देखो जी, जैसे वह यहाँ पे हमारे वहाँ एक वो पार्टी बनी थी, अपना बेचारे ने इसने बनाई थी, जहांगीर तरीन साहब ने बनाई थी, उसका भी अब आप हाल देख लो कि उसका कहीं कोई जिक्र है? आप देख रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है उसका कोई जिक्र नहीं। तो खटक साहब भी जाहिर पता, खटक साहब को ये नहीं पता है
कि खटक साहब खटक बड़े हैं इमरान खान की वजह करके, तो वो खटक इमरान खान का सफाया कैसे कर देगा जो खुद उसकी वजह से बना, उसके मरू में मन्नत हो। भाई मियाँ साहब को बनाने वाले सदर जवाहर हैं, इन्होंने उसकी कदर नहीं की। जो लोग अपनी बातें ऐसे हल्के वजन के साथ कच्चा फल तोड़ते हैं वो फिर ऐसे ही गिरते हैं कि उनको उठाने वाला कोई नहीं होता है। जैसे ताहिरुल कादरी ने जब 89 के अंदर जो है ना अपनी पार्टी का ऐलान किया था और मैं कराची से आ रहा था लाहौर, तो मेरे साथ, मेरे को नहीं पता था कि वो साहब कौन है, लेकिन एक आर्मी इंटेलिजेंस का बंदा था। उसने मेरे से पूछा कि जनाब आप जब वो रहीम यार खां को, कौन सा रहीम यार खां के पास से जब आगे निकले तो उसने कहा जी आप ये जो ताहिरुल कादरी ने सुबह ऐलान करना है पार्टी का, आप इसके बारे में क्या समझते हैं? मैंने कहा मैं ताहिरुल कादरी की बहुत कदर करता हूँ, वो मेरे पास 84-85 से आते रहे, कॉर्नर मीटिंग करते रहे, 10-15-20-20 बंदों की कॉर्नर मीटिंग करते थे। लेकिन और मैं सिंध में भी और पूरे पंजाब में उसका देखा है कि जगह जगह उसके नाम की केस्टें लगी हुई हैं, उसकी बड़ी चर्चा है, वो बड़ा मारूफ हो गया है। लेकिन अभी इतना मारूफ नहीं कि वो सियासत का ऐलान करे, क्योंकि अभी उसकी सियासत ऐसे तरह है कि जिमें एक अंब ने अगर दरख्त के उत्ते लग के 15 दिन बाद पकना तो उन्होंने 15 दिन पहले तोड़ लिया जाए तो उसका वो जायका नहीं रहता है पकने के बाद वाला। तो ताहिरुल कादरी की ये सबसे बड़ी गलती है, उसके मशीरों ने उसको एक गलत मशवरा दिया है कि आप जो है ना वज़ीर आज़म बन देंगे या सदर बन देंगे। अगर वो 2, 3, 4 साल और अपनी तबलीग को ऐसी जारी रखता है तो 4 साल के बाद उसको लोगों ने उठा के सदारती सीट पे बैठा देना था, उसको इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं थी, उसको अपनी पार्टी का ऐलान करने की ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल ठीक हो गया। बाबा जी कहते हैं कि इमरान खान वज़ीर आज़म होगा और ताकतवर वज़ीर आज़म होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।